80तम स्वतंत्रता दिवस है। हम सब पूज्य स्वामी सिद्धेश्वरानंद के सानिध्य में साधना आश्रम भलास मूल वाटिका देहरादून में उत्तोलन करेंगे। शादी में गए उसका शादी का क्या में आवाज तो आएगी ना मैं थोड़ी वो उसमें दोनों रहेंगे ना हाँ दोनों रख सकते हैं ना दोनों पकड़ के सही सुनाई देता है ना। मैं पूज्य स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ और राष्ट्रीय ध्वजा को उत्तोलन करके हमें संबोधन करना है। पूज्य स्वामी पकड़ कर रखो झंडे को। बोलिए मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। में राष्ट्रीय प्रार्थना मंत्र है, हम उसको बोलेंगे। महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नट्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवा यजमानस्य धीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मन् स्वराज्यमेहो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी ओमे दुधारू गौवे पशुआ आगे आइए स्वामी जी। नारी सुभग सदा ही भगवान
जिस स्वामी चित्तचरण जिसे निवेदन करते दो शब्द हम सबको बोल होते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा रिकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं? राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्र की स्वाधीनता के ऊपर बोलो। बोलो। हाँ आगे आगे क्या बोलते? कुछ लिख आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। हमेशा स्वतंत्र रहे। ऐसे स्वतंत्र रहे हैं। सबके मंगल की कामना। सब सुखी हो। जब भारत स्वतंत्र हुआ था आप कितने साल के थे? स्वामी जी 9 साल के थे तब। सामने हुआ है। स्वामी नित्यानंद जी सेना में थे तो आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कुछ बोले। आप बोलो, ये कंटिन्यू बोलना है और क्या? वैसे थोड़ी है कैमरा। आज बड़ा हर्ष का दिन है। आज के दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और सब आजाद हिंदुस्तान में सुख शांति से रह रहे हैं। नहीं तो अंग्रेजों के शासन में बहुत सारी प्रतिबद्धताएं थी और मैं तो खैर आज़ादी के बाद पैदा हुआ हूँ और उसके बाद हमारे स्कूलों में जो है ना हमें आज़ादी का वो मनाने के लिए वो सिखाया जाता था। तो उस टाइम बहुत हमारे अंदर वो होता था जज्बा अंदर से। और मैंने उसी टाइम जब हम कहते थे ये कि देश की रक्षा कौन करेगा, तो मैं हमेशा बोलता हम करेंगे। और उसी बात को लेकर के फिर मैं जो है आर्मी में भर्ती हुआ और किन्हीं कारणों से फिर 6 साल नौकरी कर पाया और उसके बाद वापस आया। फिर एक किसान बनकर के खूब देश की रक्षा की। फिर प्रभु की कृपा से कुछ ऐसा काम हुआ, संभवतः मेरा सौभाग्य था कि मेरे दोनों हाथ जख्मी हो गए किसी कारण से और उसके बाद मुझे मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। और जैसा कि आप जानते हैं कि परतंत्रता बहुत बड़ी वो है और नौकरी में पता लगता है कि परतंत्रता क्या होती है वाकई। तो हमारा सौभाग्य है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इसको बरकरार रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमको जो है ना अपने देश के ऊपर जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पालन करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है कि कर्तव्य को करने को राजी कम लोग, लेकिन अपने अधिकार को लेने के लिए सभी तैयार। तो कर्तव्य भी पहले है जरूरी, तभी अधिकार मिलता है। तो इसलिए हम सब जो है इसका पालन करें, अपना कर्तव्य जितना हमसे बन सकता है, जैसा हमें शरीर दिया है, जैसी हमें बुद्धि दी है भगवान ने, उसके अनुसार हमें जरूर जो है ना उतना कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। ऐसी प्रार्थना हम सब की करनी चाहिए। रोजाना हम सबको ऐसा भाव रखना चाहिए। तो भाई मेरे से ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वामी जी बताइए क्या बताते हैं। लो जी स्वामी जी। परमपिता परमात्मा ने इस संसार को बनाया और संसार को कैसे पालन करें उसके लिए वेद का ज्ञान दिया। आज
भारत माता स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित होकर सार्वभौम अधिकार सुरक्षित किया है। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्र स्वतंत्र, अपना तंत्र, अपना शासन, अपना नियम, दूसरों की इच्छा से हम नहीं चलेंगे। हम हमारे राष्ट्र के लिए क्या कल्याणकारक होगा वो हम तय करेंगे। विदेशी अथवा कोई अन्य लोग आकर हमारे पर शासन न करें, ये बातें वेद में लिखा है। जो व्यक्ति जिस स्थान में रहता है, जहाँ का नागरिक है, जहाँ जन्म हुआ है, उसी स्थान के कोई व्यक्ति मुखिया बने, वो उनको संचालित करे। बाहर के देश से बाहर के लोग कोई आकर हमारे पर शासन करे, ऐसा ना हो। ये सब बातें कहा है में। और आज हम इस उपलक्ष्य में ऋग्वेद का प्रथम मंडल 80 नंबर सूक्त स्वराज सूक्त कहा जाता है। स्वराज सूक्त से आगे है। महर्षि दयानंद सबसे पहले ये घोषणा की वेद के आधार पर कि कोई राजा कितना भी माता पिता के तुल्य प्रजाओं का पालन करे, लेकिन स्वदेशी राजा श्रेष्ठ हो। भले कोई विदेशी राजा कितना भी श्रेष्ठ हो, महान हो, कितना भी अच्छा पालन तेजस्वी हो, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो। ब्राह्मण का अर्थ कोई जन्मगत ब्राह्मण नहीं है। यहाँ साइंटिस्ट को भी हम ब्राह्मण कहते हैं। कोई प्रोफेसर है वो भी ब्राह्मण है। तो जो व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में काम करते हैं वो सब ब्राह्मण में आते हैं। वो तेजस्वी हो, सदाचारी हो, उनका जीवन आदर्श हो, जिसको देखकर शिष्य, छात्र और राष्ट्र के भावी नागरिक अपने जीवन को आदर्श बना सके, ऐसे होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे अंदर क्षत्रिय ऐसे बलशाली हो, पराक्रमी हो, शत्रु हमारे क्षत्रिय को देखने से कांपने लगे। शरीर से, बल से, बुद्धि से, पराक्रम से शूरवीर हो, शत्रुओं को विनाश करने वाला हो, ऐसे हमारे देश में क्षत्रिय हो। और वैश्य कैसा हो? धन धान्य से परिपूर्ण हो। वैश्य जैसे हमारा गोपालन, ये वैश्य की वृत्ति है। कृषि करना वैश्यों की वृत्ति है। बड़े बड़े उद्योग खड़ा करना ये वैश्यों की वृत्ति है। धन धान्य से सब परिपूर्ण हो। और हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब परस्पर मिलकर चले। यहाँ शूद्र भी आर्य होता है। सारा कार्य शूद्रों के ऊपर निर्भर करता है। वह रीढ़ के हड्डी के समान है। श्रमिक ना हो, कर्मचारी ना हो तो देश नहीं चलेगा, संस्था नहीं चलेगी, खेती नहीं होगी, कोई फैक्ट्री नहीं चलेगा। वो आधार है, उन्हीं का आधार पर ही चलता है। तो वेद में कहा गया ब्राह्मण सिर के समान है, क्षत्रिय बाहु के समान है, वैश्य उरु के समान, जंघा के समान है, और वैश्य पाद के समान है। चारों मिलने से शरीर पूरा होता है। ऐसे राष्ट्र के लिए चारों की आवश्यकता है। जैसे आदरणीय स्वामी नित्यानंद जी कह रहे थे, सब अपने कर्तव्य को पालन करें। ब्राह्मण अपना कर्तव्य, क्षत्रिय अपना कर्तव्य, वैश्य अपना कर्तव्य,
शूद्र अपना कर्तव्य सब पालन करे तो होगा। महर्षि दयानंद आधुनिक युग के एक क्रांतिकारी संत हुए, जिन्होंने उद्घोष किया है कि जिस देश में हमारा जन्म हुआ, जिस देश के पानी, हवा, भोजन से हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ और अभी भी पालित हो रहा है, उस देश के लिए तन मन धन से पुरुषार्थ करना हम सबका परम कर्तव्य है। स्वामी दयानंद केवल संत नहीं थे, केवल सन्यासी नहीं थे, केवल विद्वान नहीं थे, केवल योगी नहीं थे, वो परम राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्र की उन्नति के लिए एक नई क्रांति जागरण उन्होंने उत्पन्न किया। उनकी प्रेरणा से कितने क्रांतिकारी हंस हंस कर राष्ट्र के लिए जीवन को बलिदान किया। ये कैसे हुआ? महर्षि दयानंद के क्रांतिकारी विचार सबको बदल दिया। और महर्षि कहते हैं सब मनुष्यों को राष्ट्र के उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। हमारे पास जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, अवसर है, तन मन धन से हम राष्ट्र की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। तिरंगा पताका की ओम की ध्वजा ऊंचा रहे। वैदिक धर्म सर्वोपरि है। वैदिक धर्म चलता रहे, यज्ञ की ज्योति जलता रहे। हम सब आर्य बने, देश को श्रेष्ठ बनाए। ओम सब।